इजराइल पैलेस्टाइन कॉन्फ्लिक्ट के बारे में हम बहुत कुछ देख रहे हैं, सुन रहे हैं, लेकिन अगर इस कॉन्फ्लिक्ट को आप ब्रीफली समझना चाहते हैं तो 3 से 4 मिनट मुझे दीजिए एंड आई विल ट्राई टू ब्रीफली सम इट अप। मेरा नाम है अरुण सिंह और अगर एक लाइन में इस कॉन्फ्लिक्ट को एक्सप्लेन करना हो तो इट विल बी 2 ग्रुप ऑफ पीपल क्लेमिंग द सेम पीस ऑफ लैंड। बट ऑफ कोर्स इट्स नॉट दैट सिंपल, इसमें बहुत सारी लेयर्स हैं। अगर सबसे पहला सवाल आपका है कि वर्ल्ड मैप पर कहां है, तो इंडिया से अगर आप पाकिस्तान की तरफ देखेंगे ऑन द वर्ल्ड मैप, यू हैव पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक एंड देन यू हैव जॉर्डन, और जॉर्डन के साथ है इजराइल पैलेस्टाइन। और एक साइड पर तो जॉर्डन है ही, बट बाकी साइड्स पर इजिप्ट है, लेबनान है। अब रिलीजियसली डाइवर्स ये रीजन हमेशा से रहा है और 14th और 20th सेंचुरी के बीच में ये ऑटमन एम्पायर के अंडर आता था। ऑटमन एम्पायर एक स्टेट थी विच इंक्लूडेड साउथ ईस्टर्न यूरोप, वेस्टर्न एशिया और नॉर्दर्न अफ्रीका। वापस आते हैं 1900s में। अब क्योंकि ये ईस्टर्न मेडिटेरेनियन एरिया था, तो जो अरब्स जिनकी पैलेस्टीनियन आइडेंटिटी थी वो अलग से अपने आप को आइडेंटिफाई करने लगे एंड दे वांटेड अ सेपरेट स्टेट ऑफ देयर ओन। ड्यूरिंग द सेम टाइम जो यूरोप के ज्यूज थे वो ज़ायनिज्म एक मूवमेंट था, उससे ज्वाइन करने लगे और इस मूवमेंट के हिसाब से जुडाइज्म डिजर्व्ड अ नेशन ऑफ इट्स ओन। तो दे स्टार्टेड लुकिंग टुवर्ड्स मिडिल ईस्ट फॉर दैट सेपरेट नेशन। फिर हुई वर्ल्ड वॉर 1 और ब्रिटिशर्स ने वर्ल्ड वॉर 1 के बाद कंट्रोल लिया इस एरिया का एंड दे कॉल्ड इट ब्रिटिश मैंडेट ऑफ पैलेस्टाइन। अब यहां पर ब्रिटिशर्स ने कई ज्यूज का माइग्रेशन जो है वो इनकरेज किया। यहां ज्यूज का नंबर बढ़ने लगा और बढ़ने लगे ज्यूज और अरब्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट भी। वहीं ज्यूज का ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट भी कॉन्फ्लिक्ट बढ़ने लगा। अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 1947 में यूएन ने इस ब्रिटिश पैलेस्टाइन का डिवीजन प्रपोज किया, जहां पर उन्होंने कहा कि जो 53% एरिया है दैट कैन गो टू ज्यूज एंड इट कैन बी कॉल्ड इजराइल एंड 47% कैन गो टू अरब्स एंड इट कैन बी कॉल्ड पैलेस्टाइन। और वहीं जो जेरूसलम था वाज कॉल्ड एन इंटरनेशनल स्पॉट क्योंकि क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स और ज्यूज का यहां पर होली स्पॉट है एंड ऑफ कोर्स ब्रिटिशर्स एग्जिटेड। लेकिन जो बाकी अरब रीजन्स थे उन्हें ये डिवीजन कुछ भाया नहीं, बिकॉज ऑफ कोर्स द मैक्सिमम पार्ट ऑफ दिस एरिया वेंट विद ज्यूज एंड वाज कॉल्ड इजराइल। तो अरब्स ने वॉर की इजराइल के साथ। 48-49 में ये वॉर हुई, 1948-49 में, और इस वॉर को इजराइल ने जीता। और इस जीत का नतीजा ये हुआ कि जो यूएन ने एरिया डेडिकेट किया था टू इजराइल उससे कई ज्यादा इन्होंने ऑक्यूपाई कर लिया। 1967 में एक और अरब इजराइल वॉर हुई और इसमें भी इजराइल ने काफी पैलेस्टीनियन एरिया जो था उसे ऑक्यूपाई कर लिया। 2 एरियाज के नाम आपने बहुत ज्यादा सुने होंगे, गाजा स्ट्रिप और वेस्ट बैंक। तो ये दोनों भी इसी एरिया के ही पार्ट्स हैं और ये दोनों भी आ गए इजराइल के अंडर। खैर, इसके बाद बहुत सारे ऐसे पैलेस्टीनियन एरिया से जहां पर ज्यूज की सेटलमेंट बढ़ने लगी और अगेन कॉन्फ्लिक्ट भी बढ़ने लगे। 1990s में दोनों तरफ के जो लीडर्स हैं उन्होंने ओस्लो अकॉर्ड साइन किया विच इज काइंड ऑफ अ पीस अग्रीमेंट। और इसके बाद जो वेस्ट बैंक है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया, उसका जो 40% एरिया है दैट वेंट विद पैलेस्टीनियंस। उधर जो गाजा स्ट्रिप है वहां से इजराइल डिसएंगेज्ड और एक एक्सट्रीमिस्ट पैलेस्टीनियन ग्रुप हमस उसने चार्ज ले लिया इस एरिया का। और आज की डेट में जो आप कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं वो काफी ज्यादा जो है इज बिटवीन हमस एंड इजराइल अथॉरिटी। वापस आ जाते हैं 2021 में। जो कॉन्फ्लिक्ट्स आप देख रहे हैं उनकी शुरुआत हुई शेख जर्रा से जो जेरूसलम में है, और इजराइल अथॉरिटी कंसिडर्स ईस्ट जेरूसलम एज देयर एरिया, हालांकि इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज नहीं है। और यहां बहुत सारे ऐसे पैलेस्टीनियन फैमिलीज हैं विच आर फेसिंग एविक्शन, और वहां से जो कॉन्फ्लिक्ट है वो शुरू हुआ। और उसके बाद अल अक्सा मॉस्क जो इस्लाम में 3rd होलीएस्ट साइट है, वहां पर जो है वो वायलेंस की शुरुआत हुई या फिर क्लैशेस की शुरुआत हुई, क्योंकि रमजान के दौरान इवनिंग प्रेयर्स अटेंड कर रहे थे मुस्लिम्स, और अल-अक्सा मॉस्क के बाहर इजराइल पुलिस जो है वो डिप्लॉय की गई। वहां पर क्लैशेस की शुरुआत हुई और उसके बाद से ऑफ कोर्स बहुत सारी और अपडेट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स हमें देखने को मिले हैं। उसमें ज्यादा हम डिटेल में नहीं जाएंगे। दिस वीडियो इज डेडिकेटेड टू द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ दिस कॉन्फ्लिक्ट। दैट्स ऑल आई हैड फॉर दिस वीडियो। अरुण सिंह फॉर NDTV।